हेलो एवरीवन। कभी कभी आपको डिक्शनरी को कॉपी करना पड़ सकता है, लेकिन कॉपी करने का तरीका ही डिसाइड करेगा कि असली डेटा सेफ है भी या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिक्शनरी को कॉपी करने का सही तरीका क्या है। मैं डायरेक्ट असाइनमेंट और शैलो कॉपी के बीच डिफरेंस समझाऊंगा एंड डीप कॉपी को भी मैं कवर करूंगा। और एक बात मैं अभी शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, पहली नज़र में डिक्शनरी कॉपी करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा था। लेकिन अगर आप डेटा के इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। डिक्शनरी को कॉपी करना उतना सिंपल नहीं होता है जितना सिंपल एक वेरिएबल को दूसरे से असाइन करना होता है। अगर आप सिर्फ इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो एक्चुअली में आप डेटा को नहीं, सिर्फ उसका एक रेफरेंस कॉपी करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल मेमोरी में एक ही डिक्शनरी को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर अभी जो मैं लाइन बोला, इसे समझने के लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों बंदा ये एक ही चीज को देख रहा है। अगर ये इमेज चेंज हुआ तो ये दोनों ही पर्सन को पता चल जाएगा। यही मेरा मतलब है मेमोरी में एक रेफरेंस को देखने से। नाउ एक प्रॉपर कॉपी बनाने के लिए पाइथन कुछ डेडिकेटेड मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ। बट उसके पहले लेट मी डेमोन्स्ट्रेट डायरेक्ट असाइनमेंट, ऑल्सो नोन एज शैलो रेफरेंस। लेट्स से यहाँ पर मैं एक सिंपल सा डिक्शनरी बनाया हूँ जिसमें बेसिकली दो की एंड वैल्यू पेयर है, x1 एंड y2। अब अगर मैं इसका कॉपी रेफरेंस बनाना चाहा तो मैं इसे डायरेक्टली असाइन कर दूंगा इस कॉपी रेफ के अंदर। अब यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करूँ इस कॉपी रेफ को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यही सेम चीज दिख रहा है प्रिंट होकर के। अब मैं काम करूंगा, यहाँ पर मैं इस कॉपी रेफ को मॉडिफाई करूंगा। सो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, कॉपी रेफ एंड देन ब्रैकेट के अंदर मैं x प्रोवाइड करूंगा एंड इस वैल्यू को 1 से मॉडिफाई करके मैं 99 कर दूंगा। एंड फॉर योर रेफरेंस यहाँ पर मैं ओरिजिनल एंड कॉपी दोनों को प्रिंट करूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी तो चेंज हुआ है, साथ ही साथ ओरिजिनल भी चेंज हो गया है। दैट मीन्स इस केस में एक ट्रू कॉपी नहीं बना है। एंड यू कैन इजिली सी कि ये कितना डेंजरस हो सकता है अगर आप यहाँ पर किसी डेटा को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए पाइथन आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है एंड दैट इज कॉपी मेथड। कॉपी मेथड एक नया डिक्शनरी बनाता है जिसमें वही की वैल्यू पेयर होते हैं जो कि ओरिजिनल डिक्शनरी में थे। एंड कॉपी में किए गए चेंजेस ओरिजिनल डिक्शनरी को अफेक्ट नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ पर सेम एग्जांपल दूं तो इस पर यहाँ पर ये बंदा इस इमेज को इस तरीके से दिख रहा है। अगर यहाँ कॉपी में चेंज हुआ तो ये सिर्फ इसी बंदे को दिखेगा, ये दूसरे वाले को नहीं दिखेगा। एंड यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, कॉपी मेथड की मदद से जो कॉपी बनता है ये एक शैलो कॉपी होता है। दैट मीन्स ये जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स है ये रिकर्सिवली कॉपी नहीं होता है। पहले मैं आपको एक शैलो कॉपी का एग्जांपल दूं सो दैट आप इसे अच्छे से समझ लें एंड देन उसके बाद मैं डीप कॉपी की बात करूंगा। यहाँ इसे क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसे कॉपी करूंगा एंड इन सबको मैं कमेंट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं एक और नया कॉपी नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ओरिजिनल डॉट कॉपी लिख दूंगा। अब इससे क्या हुआ है कि ये जो कॉपी है इसके अंदर इस डिक्शनरी का एक नया डुप्लीकेट वैल्यू आ गया है। अब मैं यहाँ पर कॉपी को चेंज करना चाहूंगा, सो मैं लिखूंगा कॉपी एट स्पेसिफिक की x इक्वल 99 एंड 1 सेकेंड यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ये तो ओरिजिनल ही रहेगा लेकिन ये कॉपी एक्चुअली में यहाँ पर आ जाएगा। नाउ अब मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी में तो चेंज हुआ है लेकिन ओरिजिनल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप इजली समझ गए होंगे। अब मैं काम करूंगा, मैं फिलहाल इसे कॉपी करके इसे कमेंट करूंगा एंड मैं इसे दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करूंगा। बट थिंग इज इस पर जो मेरा y का वैल्यू है ये मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक नया डिक्शनरी बनाऊंगा जिसके अंदर सबसे पहला की है लेट्स से a एंड इसका वैल्यू है 11 एंड देन दूसरा वैल्यू है b एंड इसका भी वैल्यू है 12। एंड इसके बाद वैसे ही मैं इसका एक कॉपी बनाऊंगा बट इस पर मैं स्पेसिफिकली इस a को चेंज करूंगा। सो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर दूंगा y एंड यहाँ अब ब्रैकेट दे करके a एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर दोनों ही वैल्यू चेंज हो गया है। दैट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू प्रिजर्व नहीं हो पाया। इसी प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए मैं डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट अब आपको बताने वाला हूँ। इसे ध्यान से सुनिए। अगर आपके डिक्शनरी के अंदर कोई नेस्टेड डिक्शनरी है तो शैलो कॉपी काफी नहीं होगा। पूरे स्ट्रक्चर को क्लोन करने के लिए आपको कॉपी मॉड्यूल के अंदर से डीप कॉपी का यूज करना होगा। यहाँ पर डीप कॉपी को एक्सेस करने के लिए मुझे कॉपी मॉड्यूल का जरूरत होगा। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा इम्पोर्ट कॉपी। अब इसके बाद मैं इस कॉपी के अंदर जो डीप कॉपी है इसे एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स से मैं डीप कॉपी नाम का एक नया वेरिएबल बनाया एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा कॉपी डॉट डीप कॉपी एंड इसके अंदर मैं इस नेस्टेड डिक्शनरी को पास कर दूंगा जो कि है ओरिजिनल। यहाँ फिर से मैं इस डीप कॉपी के वैल्यू को चेंज करना चाहूंगा, सो मैं लिखूंगा डीप कॉपी एट स्पेसिफिक पोजीशन y एंड यहाँ पर मैं चेंज करना चाहूंगा इस स्पेसिफिक पोजीशन a वाले वैल्यू को टू 99। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस ओरिजिनल को एंड मैं प्रिंट कर दूंगा इस डीप कॉपी को। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओरिजिनल डिक्शनरी प्रिजर्व्ड है एंड जो चेंज हुआ है वो सिर्फ इस कॉपी तक ही लिमिटेड है। लेट्स से यहाँ पर मैं इसे एक और लेवल डीप ले जा रहा हूँ एंड इस बार मैं यहाँ पर डी को चेंज करना चाहता हूँ। सो इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा डी एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। यू कैन सी इस पर यहाँ पर डी का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो एज इट इज है एंड जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो सिर्फ कॉपी में हुआ है। नाउ दिस इज ट्रू कॉपी एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हाँ बस मैं एक छोटा सा चीज यहाँ पे मिस कर दिया हूँ, लेट मी क्विकली शो दैट।
फिलहाल के लिए मैं इसे कमेंट करूंगा एंड यहाँ पर जो मेरे पास ओरिजिनल डिक्शनरी है इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। नाउ अभी जो मैं आपको शैलो कॉपी बनाने के बारे में बताया था, तो मैं आपको डॉट कॉपी मेथड के बारे में बताया था, बट आप ये सेम काम डिक कंस्ट्रक्टर की मदद से भी कर सकते हैं। लाइक दिस, यहाँ पर कॉपी इक्वल डिक एंड इसके अंदर मैं इस ओरिजिनल को पास कर दूंगा एंड अब यहाँ पर मैं कुछ भी मॉडिफिकेशन करूंगा। लेट्स से मैं अभी फिलहाल इसे ही कॉपी करा एंड यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर दिया एंड नाउ लेट मी मॉडिफाई इट। यहाँ डीप कॉपी के बजाय होगा सिंपल कॉपी एंड यहाँ पर एक सिंपल सा वाई रहेगा एंड यहाँ पर भी डीप कॉपी के बजाय सिंपल कॉपी रहेगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू प्रिजर्व रहा है, लेकिन जो कॉपीड वैल्यू है वो चेंज हो गया है। दैट मीन्स आप ये तरीका यूज करें या फिर आप ओरिजिनल डॉट कॉपी लिखें, ये दोनों ही तरीका एकदम एक जैसा काम करेगा। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको प्रैक्टिस सेट 2 मिलेगा, जिसमें लूप, नेस्टेड डिक्शनरी एंड कॉपी सब कवर किया गया है। सो ट्राई इट आउट, प्रैक्टिस इज वेयर योर अंडरस्टैंडिंग बिगिंस। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मैं अगले वीडियो में आपको इस प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।